दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग हिंदी की जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें जो है हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था उसमें 50 क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके थे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 25-25 का सेट कर रहे हैं, जो यूपी टेट वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए, सुपर टेट वालों के लिए और जिसमें हिंदी आती है सुपर टेट और जहाँ जहाँ हिंदी आती है सभी एग्ज़ाम के लिए क्या महत्वपूर्ण हो गई है। जो है चाहे वीडियो का हो गया, वीडियो री एग्ज़ाम हो गया, चाहे यूपी पुलिस हो गया, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग ऐसा मत सोचा करिए सर सिर्फ सुपर टेट यूपी टेट के लिए ही क्लास चलती है, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक एग्ज़ाम के लिए क्लास चलती है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? बताइए, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती का मतलब क्या होता? अपने पर बीती। क्या होता? अपने पर बीती। ठीक है, खुद पर जो बीतती है उसी को बोलते हैं आप बीती। ठीक है, आप बीती। ठीक, थोड़ा सा पेन, एक मिनट में थोड़ा सा और इसको सही करता हूँ। ठीक है, अब रहा ये आप बीती मतलब अपने पर क्या होगा था? बीती। ठीक है, अपने पर बीती। इसमें देखिए पर क्या आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, कारक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, कारक चिन्ह आ रहा है। ठीक, कारक चिन्ह पर में पर जो आता है वो किस में आता? अधिकरण कारक में आता। किस में आता? अधिकरण कारक में आता है। ठीक, अधिकरण कारक में आता है। ठीक है, अधिकरण कारक में आता है। ठीक, आप लोगों को पता होगा में पर जो होता है अधिकरण, तो जो जिसमें कारक चिन्ह आता है उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास में जो होता है इसमें उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, उत्तर पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, जैसे राजपुत्र तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो इसमें क्या आ रहा है? का की के रारी रे नानी ने संबंध कारक आ रहा है, जिसमें कारक इस तरह से कारक के आधार पे 6 प्रकार के हमारे होते हैं तत्पुरुष जो है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये रहा आप लोगों के सामने। ठीक है, क्या कर रहा है कि मेरे ये रहा। ठीक है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ठीक है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के शब्द तो क्या है? लड़के क्या है? कर्ता है, बिल्कुल है। इसमें क्या है? कर्ता का रोल निभा रहा, बिल्कुल है। ठीक है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग तो है ही, लड़का है तो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, एक वचन भी है लेकिन बहुवचन नहीं है, यही हमारा गलत है। और हमसे पूछा अशुद्ध पूछा है। ठीक है, अशुद्ध पूछा है ना कि शुद्ध पूछा, ये सभी तो शुद्ध हैं, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव देते हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। क्योंकि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो यहाँ क्या एक वचन है लेकिन यहाँ क्या लिखा? बहुवचन, तो बहुवचन हमारा अशुद्ध है। अशुद्ध का आंसर हमेशा अशुद्ध देना रहता है। ठीक है, तो डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। वीडियो देखने में अगर आपको मज़ा आ रहा है और करने में भी मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहा करिए आप लोग। ठीक है, बताइए कालिंदी किसका पर्यायवाची है? कालिंदी किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का है, फिर या लक्ष्मी का है, गंगा का है, यमुना का है? बताइए किसका है? तो ना तो सरस्वती जी का है, सरस्वती जी का क्या था? श्वेता होता है। वीणा वादनी होता है, वीणा वादनी होता है। इनका क्या होता है? स्त्री होता है। ठीक है, गंगा का भी नहीं है, तो कालिंदी जो है यमुना जी का क्या है? पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट, इसका भी राइट हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी है। ठीक है, क्या है? कालिंदी है। ठीक है, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट आप लोग बताएंगे। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का जो प्रथम पत्र था वह कौन था? बताइए, हिंदी का जो पहला पत्र था वह कौन सा था? उदंत मार्तंड है, इतिहास का तिमिर नाशक है, या बनारस अखबार है, या हरिश्चंद्र मैगनीज है? तो ना ही हरिश्चंद्र मैगनीज है, ना ही बनारस का अखबार है, और ना ही इतिहास क्या है? तिमिर विनाशक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल उदंत मार्तंड है, जो कोलकाता से क्या होता था? प्रकाशित होता था। कोलकाता से क्या होता था? प्रकाशित होता। हिंदी का प्रथम अखबार है। ठीक है, हिंदी का प्रथम अखबार है। ठीक है, और इसको प्रकाशित कौन किए थे? जुगल किशोर। ठीक है, जुगल किशोर। ठीक है, जुगल किशोर। सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। कौन? जुगल किशोर जी इसको क्या करते थे? संपादित करते थे या प्रकाशित करते थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 55।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक हार बैठकर ए मंजिल के मुसाफिर, यूपी टेट भी क्लियर होगा, सुपर टेट भी क्लियर होगा। ठीक है, तो हारना नहीं है, ना हार मारना, सुपर टेट की एकदम धज्जियाँ उड़ा देना है अभी से हम लोगों को। ठीक है, आज है आप लोगों का 14 अप्रैल, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। किसकी आज जयंती है बताइए, आप लोग बताइए किसकी जयंती है? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने क्या कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना अपने आप को कामयाब बनाइए कि अपने आप खुद दहाड़िए जो है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है। ठीक, क्या होता है? कवयित्री। शुद्ध अशुद्ध में भी पूछता है तो कवयित्री देखिए कौन सा सही है, तो सी पार्ट बिल्कुल राइट है, कवयित्री हमारा क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, इन्होंने हमारे संविधान को लिखा था, ये भी याद रखा करिए आप लोग इनको। सबसे बड़ा योगदान था इनका। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, और इन्होंने गोल में जो हमारा तीनों गोल, प्रथम गोल में, द्वितीय गोल में सम्मेलन, तृतीय गोल में सम्मेलन, इसमें इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो प्रागैतिहासिक, प्राग प्लस इतिहास प्लस इक हमारा क्या है, यहाँ प्रत्यय लगा है। ठीक है, क्या है ये? प्रत्यय है। ये हमारा क्या है? इतिहास क्या है? मूल शब्द है। ठीक, क्या मूल शब्द है। और प्राग क्या लगा हमारा जो है, उपसर्ग है। यही हमारा क्या है? उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग तोड़ना सीखिए, हर एक शब्द को तोड़ के पढ़ा करिए। ठीक है, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन था? 57 बताइए। कह रहा है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। बताइए, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण क्या है? बताइए। दानव, दानवता, सर्व, सर्वस्व, चतुर, चतुराई, गाना, गान। तो कह रहा है जातिवाचक है, तो दानव क्या एक जाति होता है, और इसे जब भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दानवता हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा हमारी जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। एक तो जातिवाचक हो गई, एक भाववाचक हो गई, और एक क्या हो गई? द्रव्यवाचक हो गई। एक क्या हो गई? पुरुष, एक द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, एक क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई, एक व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक, समूहवाचक, एक क्या हो जाएगी? हमारी समूहवाचक हो गई। ठीक है, समूहवाचक, और एक द्रव्यवाचक तो मैंने यहाँ लिखा है, जातिवाचक, भाववाचक आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो 5 प्रकार की हमारी क्या होती है? संज्ञा होती है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा कि 58 का अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यधिक का विलोम क्या होगा? बताइए। अत्यधिक का विलोम आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? अति अल्प। मतलब अत्यधिक का क्या होता है? बहुत ज़्यादा। अति अल्प का क्या होता है? बहुत कम। अधिक का क्या होता है? अधिक का विलोम क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यहाँ अत्यधिक है तो अत्य अल्प हो जाएगा। जिस भाषा में दिया रहेगा उसी भाषा में हमें क्या करना है? उसका आंसर भी देना रहता है। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बताइए। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन का क्या होता है? आधुनिक। ठीक है, आधुनिक। ठीक है, वर्तमान, आधुनिक, वर्तमान। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा, पुराना। ठीक है, इसको कहते हैं पुराना, प्राचीन। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? निमिष का क्या होता है? क्षण। निमिष का क्या होता है? क्षण, कुछ पल, क्षण, पल, ये सब हमारे क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है? क्षण, पल। प्रकाश नहीं होता, ना ही छिद्र होता, ना ही पूर्ण होता, ये सभी हमारे क्या है? गलत हैं। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या करा। उपयपत्यका का अर्थ क्या होता है? उपयपत्यका का क्या अर्थ होता है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बिल्कुल गलत। प्राणियों के पेट का अंग, बिल्कुल गलत बात है। पर्वत का शिखर, ये भी नहीं है। पर्वत के पास की भूमि को जो है, मान लीजिए हमारा ये कोई पर्वत हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए कोई पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत ऐसे रहता है ना, तो इसके जो पास की जो मैदानी, ये मान लीजिए मैदान है। ठीक है, ये सभी एरिया हमारी क्या मैदानी है। इस वाले एरिया के जो पीछे वाले पर्वत के पास के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत के पास की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? उपयपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयपत्यका कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आप बताएंगे। 62 देखिए क्या करा। वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए जिस तरह से बनाए हुए। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? आप किसी के लिए आँख की किरकिरी हो गए हैं तो अप्रिय लगना है। ठीक है, गलत टाइपिंग है, अप्रिय लगना होगा। ठीक है,
अप्रिय, लगना, ठीक है, लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना, आँख की किरकिरी होना, अप्रिय होना, ठीक, क्या होता है अप्रिय होना, ठीक है, क्या होता अप्रिय होना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 63। बताइए 63 क्या करा, 12 वर्ष लव कुकुर जीवे और 13 लव जिए सियार। इस पंक्ति में यह पंक्ति किसकी है, मतलब 12 वर्ष तक कुकुर जीता है और 13 वर्ष जिए सियार, मतलब 13 वर्ष तक क्या करता है सियार जीता है। तो यह किसकी है, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो यह क्या है, जगनिक की है। किसकी है, जगनिक की है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका ये लाइन है, किसके द्वारा कहा गया है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, 12 बरस कुकुर जिए 13 बरस जिए सियार, यह जो है किसकी है, जगनिक जी की है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 64 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। रासो आला खंड पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परिमाल रासो या बिसल देव रासो। तो इसमें ना तो पृथ्वीराज रासो, ना ही कुमार रासो और ना ही बिसल देव रासो, परमाल रासो हमारे क्या हैं, आला खंड से क्या है, सत्य। तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। सी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा है कि वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो बताइए, मानव, मानव में ई ये शब्द लगाने पर क्या हो रहा है, तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया। मानव प्लस मान प्लस वता, या मानव प्लस ता शब्द है। अ प्लस धीर, ठीक है। खंड शब्द में जो है, खंड शब्द में बी जोड़ने पर और प्लस खंड इत जोड़ने पर, इत प्रत्यय लगाने पर ये हमारा बनता है विखंडित, ठीक है। खंड शब्द में बी उपसर्ग और तित, तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 66 बता दीजिए। कह रहा है कि जिसमें पहला पद संख्यावाची और किसी शब्द समूह का बोध कराता है वहाँ पे कौन सा समास होता है। तो पहला पद जिसमें संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, क्या हो गया, चौराहा, 4 राहों का समूह, तिराहा, ठीक है, तिराहा क्या हो जाएगा, तिराहा, ठीक है। तिरंगा, तिरंगा, ठीक है, तिरंगा, ठीक है। त्रिदोष, त्रिदोष, ठीक है, त्रिदोष। इन सभी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास होता है। इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 67 बता दीजिए। जमीन का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। जमीन का पर्यायवाची क्या होता है, जमीन का पर्यायवाची पृथ्वी होता है, धरती होता है, धरणी भी होता, लेकिन विटप जो होता है वो वृक्ष का पर्यायवाची होता है, ठीक है। वृक्ष, तरु, ठीक है, पादप, ये सभी हमारे किसके होते हैं, पादप ये सभी वृक्ष के होते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी, धरती, धरणी, धरा, भूमि, ये सभी हमारे किसके, जमीन के होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा, नेगेटिव, नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या देते हैं, नेगेटिव में देते हैं। तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 68 बताएंगे, बताइए फटाफट। करा जो प्राणियों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार, सहानुभूत, अनिर्वचनीय, क्या बोलते हैं उसको, अनिर्वचनीय बोलते हैं। तो सी पार्ट इसका क्या होता है, जिसको वचन द्वारा क्या किया जाता है, प्राणी के वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 69, इस धरा पर ही धरा रह जाएगा में कौन सा अलंकार, धरा 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 3 बार आया है, तो कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। इस धरा का उपमा नहीं होगा, सॉरी उपमा नहीं, एक ही शब्द कई बार आते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ हमेशा कौन सा यमक अलंकार होता है। जैसे कनक 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 कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय ऊ खाए बौराय जग या उपाय बौराय, ठीक है। तो कनक शब्द के अर्थ क्या है, धतूरा एक है, एक कनक का अर्थ सोना होता है। इसी तरह से एक धरा 3 बार धरा, लेकिन अर्थ इनके क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ उपमा यमक अलंकार होगा, ठीक है। करुण शब्द का विलोम क्या होगा, करुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, करुण, बहुत करुणा इसके अंतर्गत है, तो इसका निष्ठुर हो जाएगा, निर्दयी होता है, ठीक है, निष्ठुर, निर्दयी, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, ए पार्ट। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर अब 71 बता दीजिए। 71 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71वां कह रहा है कि ऋजु शब्द का क्या होगा, ऋजु शब्द का विलोम क्या होता है, वक्र होता है। ऋजु शब्द का क्या होता है, वक्र होता है। सीधा का क्या होता है, टेढ़ा होता है, ठीक है, क्या होता है, टेढ़ा होता है, ठीक है, टेढ़ा होता है। सरल का क्या होता है, सरल का कठिन होता है, सरल का विलोम क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 72।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है, आप इसको बताइए। तो उपमा अलंकार ना ही रूपक है, ना ही उपमा है, ना ही उत्प्रेक्षा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा श्लेष अलंकार होता है पानी का शब्द का, एक तो पानी है, पानी का मतलब ये क्या होता है इज्जत, रहीमन पानी राखिए मेरी इज्जत को राखिए, बिन पानी सब बिना इज्जत के सब क्या है बेकार है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी जाने से फिर क्या होता है इज्जत चली जाने से सब कुछ क्या होता है बेकार हो जाता है, ठीक है। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट आप बताएंगे। कह रहा है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, जो इंद्रियों को जीतता है उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, चित्त या जितेंद्रिय, तो उसको क्या बोलते हैं इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं जितेंद्रिय बोलते हैं, क्या बोलते हैं डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74 बताएंगे। 74 क्या कर रहा है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, मुहावरे का अर्थ है सिर मारना, सिर पर सेहरा बांधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना, तो सिर मुड़ाते ही क्या करना ओले पड़ना हमारा क्या आ जाएगा सबसे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बताइए ट और ढ में अंतर क्या होता है, ढ से ढक्कन और ढ से डलिया वाले में क्या अंतर है बताइए। तो ड जो होता है ड से डलिया अल्प प्राण और ढ जो होता है वो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, यही इन दोनों में क्या होता है अंतर होता है। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। और इंद्रेश जीएस क्लासेस एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जा करके क्या कर सकते हैं इंद्रेश जीएस क्लासेस नाम से क्या टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा जो है इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी जो मेरी है वो भी इंद्रेश जीएस क्लासेस नाम से है, तो आप इंस्टा पे भी मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं वहाँ पे जो, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। और इंस्टा पे भी आप लोग मुझे फॉलो करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इंद्रेश जीएस क्लासेस नाम से इंस्टा आईडी भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।